नमस्कार। जैसे ही दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव की घोषणा हुई है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। और जैसे ही इन उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रचार और प्रसार का कार्य शुरू कर दिया ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें जीत हासिल हो सके। कांग्रेस ने भी पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी वार्ड नंबर 2 से अपने बहुत ही पुराने कार्यकर्ता बालकृष्ण बाली को उम्मीदवार के रूप में उतारा है। बालकृष्ण बाली अपने क्षेत्र में एक जाने पहचाने नाम और एक चेहरे हैं। कांग्रेस ने अपने इस चेहरे को बड़ा सोच समझ के उतारा है, जिसके चलते बालकृष्ण बाली ने भी अपने क्षेत्र में अपने प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर के सभी क्षेत्रवासियों और अपने सभी कार्यकर्ताओं के मन में जोश भरा है ताकि वह आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को जिता सकें। इसी दरमियान हमारी टीम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के सभी उम्मीदवारों से मिली और ये जानने की कोशिश करी कि उनकी क्या क्या तैयारियां हैं। आज हमारी टीम त्रिलोकपुरी वार्ड नंबर 2 में बालकृष्ण बाली जी से मिलने गई और जानने की कोशिश की कि आने वाले चुनाव में उनकी क्या क्या तैयारियां हैं ताकि वह अपनी पार्टी को एक भारी बहुमत से जीत दिला सकें। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। काम करेगा और विजयी बना के लाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, अनिल चौधरी जिंदाबाद। मुबारकबाद हो। और हम भाई आपको चुनाव समिति की तरफ से, भाई चौधरी अनिल कुमार की तरफ से, आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र निवासी की तरफ से चुनाव के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। भाई बालकृष्ण बाली जिंदाबाद। बाली जी, राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस की तरफ से हम आपको पूरे तहे दिल से ये वो आश्वासन दे रहे हैं कि जीत की शुभकामना अभी से ही आपको मिल जाए और जिता के लाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं इस चुनाव में और मुझे जिता कर लाएंगे, ऐसा आप लोगों ने आश्वासन दिया। मुझे भी ऐसा पूर्ण विश्वास है और आपके साथ मैं भी जीतने के बाद इस क्षेत्र का विकास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ और मैं हूं वीरेंद्र प्रधान। दिल्ली में जैसे ही ये उपचुनाव निगम की घोषणा हुई है, सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है, सारी तैयारियों में जुट गए हैं किस प्रकार से आने वाले समय में वो जनता के मुद्दों को आगे रख करके अपनी जीत को हासिल करते हैं और आने वाले समय में वह जनता की सेवा कर पाएं। इसी सीरीज में हम दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जाके लोगों से मिल रहे हैं। आज हम त्रिलोकपुरी वार्ड नंबर 2 में हैं, जहां से उम्मीदवार बालकृष्ण बाली जी हैं। उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनका आने वाले इस इलेक्शन में क्या प्लान है, वो कैसे अपनी जीत को पक्का करेंगे। बाली जी, ढेर सारी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आपको सदस्य चुना गया इलेक्शन के लिए उम्मीदवार के पद पे। आप अपनी जीत को कैसे देखते हैं सर, कि कैसे आने वाले समय में इस जीत को हासिल करेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रीसेटलमेंट कॉलोनी है हमारी, गरीब लोग रहते हैं और इन दोनों सरकारों ने जो गरीब लोगों को सताया है, जो इन्होंने हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए। हमारी मानसून में दिल्ली सरकार, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली नालों की सफाई कराती थी, लेकिन जब से ये सरकार आई है आज तक नालों की सफाई नहीं हुई है। गलियों में पानी भरा पड़ा है, नाले में पानी भरा पड़ा है, लोगों के घरों में पानी आ गया है, विकास कार्य ठप हो गए और सारी योजनाएं बंद कर दी हैं। और इन्होंने जो दूसरी सरकार है एमसीडी में, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी रहते हैं, जो दूसरी सरकार है एमसीडी के अंदर, उस सरकार ने वो निकम्मापन किया है कि एमसीडी के जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं बहनें हैं, वो सब बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित है। आज बहुत पूरी जनता यहाँ तराई तराई कर रही है, गंदा पानी आता है, विकास के कार्य सब ठप पड़े हैं। उन विकास के कार्य जो कांग्रेस ने विकास के कार्य किए थे, जो दिल्ली में किए थे, हमारी त्रिलोकपुरी में किए थे, उन्हीं विकास कार्यों को हम दोबारा पुनः कराने के वादों को लेकर जाएंगे और जनता को विकास कार्य देंगे। जनता हमारे साथ है और हम यहाँ से विजयी होकर आएंगे। जैसा हमने देखा था कि आपके गए हुए समय में जो बरसात का समय था त्रिलोकपुरी के अंदर, और आपके कुछ वीडियो भी वायरल हुए, तो उस दरमियान आपने यहाँ के लोगों की व्यक्तिगत मदद करी थी साफ सफाई में। लोग बड़े परेशान थे सफाई को लेकर के, आपने उनकी जो आवाज है वो यहाँ के निगम के जो विधायक तक थे उन तक पहुंचाई, रोहित जी की तक, लेकिन उन काम नहीं कर रहे थे, वहाँ के लोग बड़े परेशान थे। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने वो काफ़ी वीडियो मेरी वायरल हुई, मैंने मोहल्ले में गया, 2 नंबर कैंप है हमारे यहाँ, झुग्गी बस्ती है, मुझे उन लोगों का फ़ोन आया, मैं वहाँ गया कि हमारा जो क्षेत्रीय विधायक है, जो पहले निगम पार्षद भी था, वो हमारी समस्या को नहीं सुन रहा है और हमको बोलता है कि जाइए आप लोग यहाँ से, आपने हमको नहीं जिताया है, मैं यहाँ से जीता हूँ पॉश कॉलोनी से। तो वो बेचारे बहुत दुखी थे, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग,
उन्होंने बुलाया कि भाई आपके टाइम में हम इतने, उन्होंने एक पंचायत की कि हम आपके टाइम में इतने दुखी नहीं थे, लेकिन आज हम बहुत दुखी हैं। हमारी समस्या है, नाला भरा हुआ है, नाले में वो लोग नार के जीवन जीने के लिए मजबूर हो रखे हैं। इतनी बदबू आ रही है, इतना नाले रुके पड़े हैं, पानी नहीं आता है वहाँ। जो कांग्रेस के टाइम में जो लाइनें दी गई थी पानी की दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, वो लाइनें तो हैं, नल तो लगे हुए, लेकिन उनमें पानी नहीं है। सामने उसके बगल में एक रोड है, हाईवे। उस हाईवे की वहाँ जो दीवार है, जब बरसात आई थी वहाँ, तो उस दीवार से पानी आ गया था सारा, और उनके घरों में पानी भर गया था। को कहा, आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से हमने उनसे बात करी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, ना ही उनके कानों पे जू रहेंगी, और वो लोग आज भी नार के जीवन जीने के लिए मजबूर है। देखिए, निगम के चुनाव है वाली जी, और आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से, क्या जब से यहाँ सरकारें भाजपा आई है निगम में, उसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कर्मचारियों के कि उनको सैलरियां नहीं मिल रही है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, और जिसकी वजह से कर्मचारियों को बार बार हड़ताल करना पड़ रहा है अपनी ही सैलरी को पाने के लिए। आप ऐसे अगर जीतते हैं तो ऐसे क्या कार्य करेंगे जिनसे उनको सैलरी मिल सके, उनके एरियर मिल सके, उनको व्यवस्था मिल सके? देखो, अगर हमारी सरकार थी जब दिल्ली में एमसीडी के अंदर, तब भी इतनी बुरी हालत नहीं थी एमसीडी सफाई कर्मचारियों की। और जब हमारी सरकार दिल्ली में थी, तब नीचे सरकार इन्हीं चोरों की थी, लेकिन तब भी हमारी सरकार ने बराबर पैसा दिया, बराबर उनकी मदद करी। कभी पैसा न, क्योंकि सफाई कर्मचारी दुखी होगा तो कांग्रेस हमेशा सफाई कर्मचारियों के साथ रही, गरीबों के साथ रही। लेकिन आज की सरकार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और ये अपनी बीजेपी एमसीडी में, ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि उसने इतना घोटाला कर दिया, उसने इतना घोटाला कर दिया, लेकिन इनको गरीबों की याद नहीं आ रही है, गरीबों की तरफ इनका ध्यान नहीं है। ये उसी कुश्ती में लगे हुए हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये भी बीजेपी की बी टीम है। तो ये सब एक दूसरे को, लेकिन अगर आप सरकार में हैं, आपको जनता ने भेजा है, तो आपको जनता के काम करने चाहिए। आप कम से कम इनकी सैलरी तो दो, एरियर इनके नहीं मिले हुए हैं, परमानेंट इनको नहीं किया जा रहा है, इनके कैशलेस कार्ड नहीं है, सबसे ज्यादा ये लोग काम करते हैं। चुनाव के अंदर जो बीजेपी और कांग्रेस एक मुख्य पार्टी के रूप में देखा जा रहा है कि इस चुनाव में आप भाजपा को अपना कैसे कॉम्पिटिटर देखते हैं, कि कैसे भाजपा आपको कॉम्पिटिशन होगा? भाजपा नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में जो इन्होंने इस वक्त किया है, इस सरकार ने जो दुराचार और भ्रष्टाचार जो किए हैं, जो लोगों को बेरोजगारी की तरफ जो धकेल दिया युवाओं को, आज लोग इनसे दुखी हैं, क्योंकि आज हमारे पास रोजगार नहीं है, आज हमारे लोग दुखी हैं, आज हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भूखे हैं। तो इस सरकार की तरफ तो लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि लोगों का ध्यान इससे मोह भंग हो चुका है। इन्होंने इतना परेशान किया, नोटबंदी की इन्होंने, तब कितना नुकसान हुआ, जीएसटी लाकर इन्होंने सारे व्यापारी वर्ग को नुकसान दिया। आज आपको मालूम है किसान रोडों पर हैं, कब से किसान बैठे हुए हैं। क्या इनकी पॉलिसी है, क्या इनकी प्लानिंग है, क्या ये बता नहीं सकते? ये 2 साल का टाइम दे सकते हैं कि हम इसको 2 साल के बाद लागू करेंगे, क्या उसको खत्म नहीं कर सकते? अगर जनता ने आपको वोट दिया, किसानों ने आपको वोट दिया है, जनता किसी भी वर्ग के आदमी ने आपको वोट दिया है, और वो वर्ग कहता है ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, तो इनको वापस लेनी चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है उसको वापस लेना और जनता की सुनना। लेकिन ये सरकार हिटलरशाही और तानाशाही के मूड में है। बिल्कुल इन्होंने जो सारा प्रदर्शन कर दिया है, नौकरियां खत्म कर दी हैं, बेरोजगारी तब जो आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान, आज आप देख रहे हैं हमारी जो, तो आप आने वाले समय कांग्रेस एक दूसरे रूप में देखते हैं कि भाजपा के पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन हो तो सिर्फ कांग्रेस है जनता के सामने? जनता के लिए आज ऑप्शन ही नहीं, जनता का विश्वास भी कांग्रेस में है। आज जनता कांग्रेस को याद करती है। हम जाते हैं, जब हम घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस अच्छी थी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको बाली जी, कि आप आने वाले समय में चुनाव जीतें और जनता की सेवा करें। थैंक यू। तो ये थे बालकृष्ण बाली जी, कांग्रेस के उम्मीदवार। हम इनको बधाइयां देते हैं। मैं हूं वीरेंद्र प्रधान, इंडिया नाउ के लिए दिल्ली से। इंडिया नाउ के लिए ऐसी लेटेस्ट खबरों के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।